गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 9th क्लास केमिस्ट्री में हम करने जा रहे हैं अगला टॉपिक्स अपना कंपाउंड्स। देखो हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं अपने, जिसके अंदर हमें प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस स्टडी करना है। और कल हमने अपने यानी प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स के बारे में। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपाउंड्स के बारे में। देखो कंपाउंड्स क्या होता है, अगर हम एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या है? ए सब्सटेंस formed by chemical combination of two or more atoms of different element। देखो क्या कर सकते हैं, मैं सब्सटेंस बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, दैट सब्सटेंस इज नोन एज कंपाउंड्स। देखो अगर हम फॉर एग्जांपल लेके देखें, यानी किसी टू डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम को फिक्स रेशियो में केमिकली कॉम्बिनेशन से जो न्यू सब्सटेंस बना उसको हम क्या नाम देते हैं? कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस ले ली है, हाइड्रोजन गैस को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया है, और जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं हमें क्या मिल जाता है? देखो हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक आर्क से हम इसको हीटिंग कर रहे हैं और हमें क्या मिल जाता है अभी? वाटर। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम के साथ केमिकली रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं? वाटर्स। देखो जब ये रिएक्ट करेंगे, यानी हाइड्रोजन के दो एटम थे, ऑक्सीजन के दो एटम है, पहले इनके बीच में से ये बॉन्डिंग टूट जाती है, यानी टू हाइड्रोजन अपने पास, टू ऑक्सीजन है। इनमें से टू हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और हमें क्या दे रहा है? H2। यानी हम क्या राइट कर सकते हैं कि हाफ, यानी सिंगल एटम के साथ दो हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे और हमें वाटर मिलेगा। यानी कंपाउंड्स कौन सा बना? वाटर्स। ये कंपाउंड कैसे बन गया? देखो जब आपके टू हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन यानी 2:1 में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, ये किससे है? बाई एटम। अगर दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ केमिकली रिएक्ट करेंगे, यानी ये रेशियो 2:1 रहेगा। इसलिए हमने मेंशन किया कि इन ए फिक्स रेशियो, तो आपका जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो क्या रहेगा? वाटर रहेगा। या हम एक्सप्लेन करें, देखो अगर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले, जैसे कि हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं कॉमन साल्ट, तो हम ये कहें कि अगर सोडियम के एटम्स को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा दें, देखो क्लोरीन के दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इसका हाफ यूज कर लिया है, और ये क्या दे रहा है हमें? सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन साल्ट। ये क्या है? कॉमन साल्ट। अब इसमें ये कहें कि हम सोडियम और क्लोरीन 1:1 में केमिकली कंबाइन करके हमें क्या देंगे? सोडियम क्लोराइड्स। यानी कोई भी टू डिफरेंट एलिमेंट के एटम फिक्स रेशियो में कंबाइन करके जो न्यू सब्सटेंस दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। अगर और भी एग्जांपल लेके देखें हम, जैसे कि हम यूज करते हैं नाइट्रोजन को, अगर हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करवा दें, यहां हमें कॉम्बिनेशन से मिलता है NH3 अमोनिया। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके ये हमने हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सअप किया, लेकिन इनका मिक्सअप कैसे करवाना है हमने? केमिकली।
अगर रिएक्ट कर रहे हैं आपस में यानी मिक्सअप हो रहे तो हमें क्या मिलता है? अमोनिया। अब ये ध्यान रखना, ये अमोनिया तभी बनेगा जब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ यानी 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा? अमोनिया। देखो कोई भी कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट के एटम का कंबाइनिंग रेशियो फिक्स रहता है, तो इसलिए कंपाउंड्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 भी हो सकते हैं और मोर, ये जैसे यहाँ 3 मिल गए, 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो। इसके जो हमें प्रोडक्ट मिला, जो न्यू सब्सटेंस मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। अब देखो अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं हायर क्लास में, या हम सिंपली पढ़ेंगे 9th क्लास में आयनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। देखो अगर हम बात करें यहां टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, अगर टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो मेनली अपने पास कितने टाइप ऑफ कंपाउंड होंगे? देखो आयनिक कंपाउंड, इसी के केस में हम पढ़े कोवलेंट कंपाउंड, इसी के केस में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करना है, लेकिन यहाँ हम मेनली स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सॉरी, किसको हम पढ़ेंगे? हम पहले आयनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे। कोवलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं ना, वो आगे पढ़ना है हमने 10th में। यहाँ मेनली हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो सिंपली देखो हम देखते हैं कि आयंस क्या होगा। देखो यहाँ हम स्टडी करेंगे आयंस को। आयंस क्या होता है? चार्ज स्पीसीज। जो चार्ज स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे? आयंस। आयंस क्या हो सकते हैं? मेनली 2 टाइप्स आयंस हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज कैटाइन एंड सेकंड वन एनाइन। कैटाइन किसको कहेंगे? जो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी अगर कैटाइन को डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे हम? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। और अगर एनाइन को हमने डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे हम? नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनाइन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटाइन। और अगर इसी के केस में हमने एग्जाम्पल शो करना है तो आप पहचान लेंगे जिसके ऊपर प्लस में साइन आपको मेंशन मिले, ये +2, 3 जितना भी हो सकता है, यानी आपको क्या दिखाई देगा? उस सिंबल की पावर में प्लस के साथ कोई इंटीजर नजर आएगा, यानी प्लस है, दैट मीन्स +1 है यहाँ, Mg+2 Al+3। इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कैसे हो सकता है कि हम मेंशन करें Cl नेगेटिव, हम मेंशन करें O-2, हम मेंशन करें P-3 या N-3। देखो किसी भी सिंबल की पावर में माइनस में कोई इंटीजर नजर आ रहा है तो क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और अगर किसी भी सिंबल के साथ पावर में प्लस का इंटीजर नजर आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैटाइन। कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। और आयंस की कॉम्बिनेशन से हम ये कहें कि कंपाउंड्स formed by combination of cation and anion। देखो जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाइन और एनाइन से बना है
उसी को हम क्या कहते हैं, नोन एज आयनिक कंपाउंड। यानी जिस कंपाउंड्स के अंदर आयन प्रेजेंट है उसी को क्या कहेंगे हम, आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे। अब इसी से रिलेटेड हमने कुछ कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए कि कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड्स के अंदर कौन से एटम और एलिमेंट है, ये सब हमने स्टडी करना है। देखो आपने सबसे पहले अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड की हम बात करेंगे तो अपने आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कैटायन, और सेकंड पार्ट क्या होगा, एनायन। कैटायन किसको कहेंगे, जिसके ऊपर प्लस चार्ज में आपको नजर आए। एनायन किसको कहेंगे, जिसके पावर में नेगेटिव चार्ज नजर आए। जैसे आयनिक कंपाउंड हमने ले लिया सिंपल सोडियम क्लोराइड, दैट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट है कि सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि कैटायन और एनायन जिस कंपाउंड में है वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है। जैसे हम ले लें कि कैल्शियम ऑक्साइड है, अब कैल्शियम के ऊपर क्या है, +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -2 चार्ज। देखो अब ये कहें कि हमें प्लस और माइनस का क्या पता चलेगा, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, या तो कॉन्फ़िगरेशन से इसको निकालना सीखेंगे आगे हम। अभी आपने जनरली क्या कर लेना है, कुछ कैटायन एनायन के सिंबल चार्ज के साथ हमने याद रखने, तो हम कुछ यहाँ मेंशन कर देते हैं। देखो आज सिंपली हम कैटायन को मेंशन कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ राइट कर देते हैं सम कैटायन देखो सिंपली अगर लिखें हम तो हमारे पास जिसको देखो H+ यानी H सिंबल के ऊपर चार्ज में प्लस है, हम मेंशन करें कि सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। हम मेंशन करें यहाँ पोटासियम जिसका सिंबल K है और पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से अगर हम यहाँ मेंशन करें अमोनियम, अमोनियम क्या हो जाएगा, N कैपिटल H कैपिटल, H का 4 और यहाँ पावर में प्लस साइन मेंशन करना है आपने, तो ये क्या बन गया अभी, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। इसी तरह से देखो और आपने याद रखना है अभी यहाँ सिल्वर, सिल्वर में जिसको आप चांदी बोलते हो, Ag की पावर में 1। इसी तरह से आपने यहाँ याद रखना है कुछ और हम राइट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ याद रखना है एयूरम, एयूरम का मीनिंग क्या है, ये इसी का लैटिन वर्ड है गोल्ड के लिए। इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, Au+, या हम यूज करेंगे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस किसके लिए है, मरकरी के लिए, और मरकरी का सिंबल क्या है Hg, प्लस में 1 चार्ज आपका। या इसी की तरह से अगर हम मेंशन करें क्यूप्रस, किसके लिए है, जब कॉपर के ऊपर यानी C बड़ा U छोटा और चार्ज +1। तो आपने देखो कुछ ऐसे कैटायन को याद करना है जिसके ऊपर, सबके ऊपर +1 चार्ज है, तो हम मेंशन कर सकते हैं कि ये अपने कौन से हैं, यूनिवैलेंट कैटायंस को हमने स्टडी किया, यानी ऐसे कैटायन जिसके ऊपर यूनि मीन्स 1 +1 चार्ज है। इसी तरह से हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिसके ऊपर आयन की फॉर्म में +2 चार्ज है, तो हम यूनिवैलेंट की तरह, यानी यूनि मीन्स 1, वैलेंट मीन्स वैलेंट चार्ज, कैटायन है तो पॉजिटिव। इसी तरह से देखो अगर हम स्टडी करें कुछ कैटायन जिसके ऊपर +2 चार्ज है, यानी
सेकंड वन हम लिख रहे हैं बाईवैलेंट कैटायन। बाईवैलेंट में जिसके ऊपर +2 चार्ज है। अब इसी के केस में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हम राइट अप करें कैल्शियम। कैल्शियम के लिए अपने पास सिंबल क्या है? Ca+2। या हम ये कहें कि मैग्नीशियम, सिंबल क्या है हमारे पास? Mg और +2 चार्ज। इसी तरह से अगर हम ये कहें आयरन, और आयरन का कौन सा फॉर्म है? फेरस, तो क्या हो जाएगा? Fe+2। इसी की तरह अगर हम देखें तो एक हम यूज करते हैं क्यूप्रिक। ये भी किसका है? कॉपर की ही फॉर्म है, जिसमें Cu कॉपर +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी ऐसे कैटायंस हैं जिसमें +2 चार्ज है, यानी बाईवैलेंट है, 2 वैलेंसी शो कर रहे। और यहाँ आयन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव में चार्ज है, तो क्या है? ये कैटायन है। इसके अलावा अगर हम देखें, देखो अगर हमसे कहे कि मर्क्यूरिक, यानी मरकरी के लिए मर्क्यूरिक है, दैट मीन्स मरकरी में Hg के ऊपर +2 चार्ज। इसी तरह से अगर +2 में हम कुछ और को स्टडी करें तो हम जिंक भी यूज करते हैं। जिंक में Zn के ऊपर क्या है? +2 चार्ज। इसी तरह से हम यहाँ यूज करते हैं लेड, जिसका सिंबल क्या है? Pb। ये भी +2 में एग्जिस्ट कर रहा है। किसमें एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में। एक हम कंपाउंड्स में कई बार आ जाता है बेरियम, जिसमें Ba के ऊपर क्या है? +। देखो बहुत सारे कैटायन है, 9 होते हैं, लेकिन अभी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट करवा रहे हैं जो हम 9th क्लास में अपना यूज करेंगे। उन्हीं से रिलेटेड कुछ हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, कैटायन आयन बनाना भी सीखेंगे। तो उसी फॉर्म में आपने क्या करना है? 1 बाय 1 करके अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट कर लेना, और हमने क्या करना है? इनको लर्न करना है। किसके साथ? नेम लर्न करेंगे, सिंबल, और सिंबल के साथ कितना चार्ज है इसके ऊपर। तो इसी तरह से ये हमने बाईवैलेंट पढ़ा है। अब नेक्स्ट वन पढ़ लेते हैं ट्राई कैटायन। ट्राईवैलेंट में जिसके ऊपर 3 चार्ज है, और कैटायन की बात करें तो किसमें होगा? पॉजिटिव में। तो हाँ, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप कैटायन, दैट इज वैलेंट। और पॉजिटिव आयन को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ट्राईवैलेंट कैटायन। देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी कर रहे हैं जो हम बार बार यूज करेंगे। जैसे एक है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल है Al, और कैटायन है तो किसमें एग्जिस्ट करता है? +3 में। इसी तरह से एक हमारे पास है एयूरिक, ये गोल्ड की फॉर्म है, जिसमें किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये Au गोल्ड का सिंबल है, +3 चार्ज की फॉर्म में। इसी तरह से अगर हम बात करें फेरिक, ये भी किसकी फॉर्म है? आयरन की। और आयरन हमें फेरिक स्टेट में तो किसमें मिलता है? Fe+3 के अंदर। इसी तरह से एक हमें मिलता है, देखो +3 में क्रोमियम, जिसका सिंबल है C कैपिटल, R स्मॉल और +3 चार्ज। इसी तरह से हम यूज कर लेते हैं कई बार कोबाल्ट हमें मिल जाए। कोबाल्ट का सिंबल होता है C बड़ा O छोटा। ये +3 में भी मिलता है, +2 में भी मिलता है। 3 वाले लिख रहे हैं तो हमें 3 वाला या मेंशन कर दिया। हम ट्राईवैलेंट में जिसके ऊपर 3 चार्ज है और कैटायन है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम स्टडी कर रहे। देखो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे कैटायन है, 9 हो सकते हैं। अब हम वही कंसीडर कर रहे हैं जो हम बार बार यूज करेंगे और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, ये आपने कुछ कैटायन आज नोट डाउन कर लेने हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नोट डाउन करेंगे सम इम्पोर्टेंट एनाइंस, और फिर कैटायन एनाइन से मिला के हम क्या बनाना सीखेंगे? कंपाउंड्स।
आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में